नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा माइनर टेस्ट है आप लोगों का। 10 प्रश्न हैं। टॉपिक है फनेटिक्स और इस बार आपसे सिंबल ही पूछे जाएंगे। सिलेबस में सिंबल ही लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं पूछे जाएंगे। आज के इन 10 प्रश्नों में हो सकता है एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फंस जाए। क्यों इम्पोर्टेंट है ये 10 प्रश्न, ये आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ 10 में से 10 सही होंगे। गलत हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को गलत ना करें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बोलूँगा नहीं क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करके आएंगे। ओ के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ रहा है। बताइए ओ की साउंड यहाँ क्या है। पोल्यूशन पढ़ते हैं या फिर कोई और आपके दिमाग में है, बताइए। ये 10 के 10 जो वर्ड हैं वो हमारी जनरल लाइफ से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई नया कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं पूछा जाता। जो हमारे जनरल लाइफ में यूज़ होते हैं वही वर्ड इधर उधर से उठा लिए जाते हैं। और भीड़ से अलग करना है तो कई प्रश्न ऐसे डालने ही होंगे, क्योंकि आज ही मैंने कम्युनिटी टैब में डाले थे ये 2 प्रश्न। तो कम से कम 40 कमेंट आए थे, तो उनमें केवल 4-5 विद्यार्थियों के सही थे। तो देख लीजिए आप अपना स्तर। और गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भविष्य में गलत ना करें। तो देखिए ये पोल्यूशन नहीं है और इसीलिए ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये क्या पढ़ा जाता है, ये पल्यूशन पढ़ा जाता है। यहाँ ओ की साउंड ए के रूप में पढ़ी जा रही है, तो ए के लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अब देखिए इस वीडियो के लास्ट में मैं जितने भी 10 प्रश्न हैं उन सारों के फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको वहाँ पे एक इस जगह आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे ताकि एक साथ आप उनको याद कर पाएँ। बाकी ट्रांसक्रिप्शन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन वही बात है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे तो साउंड का पता कैसे लगेगा। तो साउंड याद रख लीजिएगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, पल्यूशन। पे ए ले यू, यहाँ यू की साउंड ऊ के रूप में आ रही है, पल्यूशन। से एन पल्यूशन। तो चलिए फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये देखो एक और वर्ड जो हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बिना शिक्षा हम इस पेंसिल के वजह से हम उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं ना। तो पेंसिल, अब मैं भी उसका बचपन से ही पेंसिल ही पढ़ता हूँ, आप भी शायद यही पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये पेंसिल है ही नहीं। ये क्या, ये क्या है, ये है आपका पेंसिल। क्या है, पेंसिल। तो पेंसिल, पेंसिल। तो यहाँ ई की साउंड ए के रूप में आ रही है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आज से देखिए जब भी आपके दिमाग में ये वर्ड पढ़ते हैं, जब भी आपको देखने को मिलते हैं, तभी से हैबिट बना लीजिए। अब पेंसिल जब भी आपके दिमाग में है तो पेंसिल मत पढ़ना, कम से कम 25 अप्रैल तक तो नहीं पढ़ना, इसको पेंसिल पढ़ना है, एयर पढ़ना है। चलिए राजनीति से संबंधित सब मुद्दा राजनीति का ही है, भर्ती भी इसी पे अटकी रहती है। तो ये एक वर्ड है जो आप लोगों को आता होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताइए। बताइए। देखिए आप इसको पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो भी क्या है, पॉलिटिकल है। यहाँ ओ है वो भी ए के रूप में आ रहा है, तो देखो कितना ज़बरदस्त है, पॉलिटिकल। बाकी यहाँ ई जो आई है वो बिल्कुल ए की साउंड दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओ जो है वो किसकी साउंड दे रहा है, यहाँ ए की साउंड दे रहा है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। याद रखना पॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं है। चलिए ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। चौथा, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या, 2 जगह अंडरलाइन कर रखा है, 2 लेटर अंडरलाइन कर रखे हैं, बताइए। देखिए चौथा विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए मैं इसको नीचा थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि जी लिखा है, जी से कोई मतलब है नहीं। देखो जी ई से जय की साउंड आती है तो दिमाग में एक ही रखना है बात अपने, क्या D3 वाला सिंबल जो तीनों में दे रखा है, इसका मतलब पहले में तो कोई लफड़ा है ही नहीं।
इसका मतलब जो दिक्कत है वो यहाँ है। देखिए ऐसे कई वर्ड हैं जैसे सजेशन है, क्वेश्चन है, यहाँ पे से की साउंड आ रही है लास्ट में, वो से नहीं होता, वो चे की साउंड आती है। सजेशन, क्वेश्चन, चे की साउंड आती है और चे के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो ये कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ सही हुआ होगा। नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कौन सा मेन एग्ज़ाम है, भविष्य में आए तो गलत मत कीजिएगा। एक और एग्जांपल, ये सेकंड फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा गया था। कौन सा एग्ज़ाम था वो पूछा हुआ है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बताइए। एम के आगे बी आता है तो जाहिर सी बात है साइलेंट रहता है बी वहाँ पे। और यहाँ जो ये आप टॉम देख रहे हैं, टॉम्ब देख रहे हैं, तो ये पढ़ा जाता है आपका टूम। क्या पढ़ा जाता है? टूम। यहाँ ऊ लॉन्ग जाएगा, तो ऊ के लिए देखो चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही सटीक आंसर रहेगा। ओ नहीं है, कहीं आप ये वाले करके आ जाओ, ये वाला या ये वाला, ये गलत हो जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़िए। एक और है छठा एग्जाम्पल, कुल 10 ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा समय लेंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहे, मस्त रहे, टेंशन नहीं लेने का। पुराने जितने भी पेपर हैं वो सारे निकाल लीजिएगा। और एक यूट्यूब चैनल है, पता नहीं क्या नाम है, डॉक्टर ऐसे कुछ है, अशोक शर्मा है या रोहित शर्मा ऐसे कुछ है, वहाँ पे 1 घंटे का जो मेथड का एक वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही नॉलेजफुल है। हो सकता है तो आपको नहीं मिलेगा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है? ये ओफेंड पढ़ते हैं तो गलत है, अफेंड है, अफेंड। तो ए के लिए देखो वो कौन सा है, सेकंड वाला ऑप्शन है, वो ही बिल्कुल सही है। तो देखिए ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ओ वाली साउंड आएगी नहीं इसमें, तो अफेंड। तो दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ये भी एक अच्छा वर्ड है, कीवर्ड है, शादी विवाह है, सीजन चलता रहता है, तो उन्हीं से जुड़ा एक वर्ड है, कीवर्ड है। तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? यू को क्या पढ़ेंगे? इसको आप न्युप्सल पढ़ रहे हैं, नेप्सल पढ़ रहे हैं, या क्या पढ़ रहे हैं? देख लीजिए, यहाँ यू की साउंड ज़्यादातर तो मेरे को पता है यू ओ की साउंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आज कमेंट सेशन में बहुत सारे कमेंट देखे थे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट विकल्प है वो ही दे रहे थे। तो देखिए ये है नेप्सल, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको नीचे दिखाऊंगा। नेप्सल ए साउंड की आ रही है, तो थर्ड विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, ये वाला आएगा ए इसमें, जो इसको हम कंप्लीट ए नहीं बोलते हैं, तो ये वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, याद रहेगा। शादी विवाह है, सब लोग किस पे टिकी है? इस जॉब पे टिकी है। तो ये जो वर्ड है इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सही होगा तभी सारी चीज़ें शादी विवाह है ना, समझ सकते हैं। चलिए फिर खैर अगला प्रश्न, FORGET बताइए। फॉरगेट या फिर क्या पढ़ते हैं इसको बताइए। देखिए मैं आर का तो बता देता हूँ, यहाँ लफड़ा, आर तो साइलेंट है। अब क्या पढ़ते हैं? फोगेट पढ़ते हैं या कुछ और आपके दिमाग में है? आर तो साइलेंट है, आर से पहले वोवल आ रहा है, तो बताइए फिर क्या करेंगे। दो ही ऑप्शन है देखो, या तो ओ करेंगे या ए करेंगे। तो देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है, ये है फगेट। क्या है? फगेट, फगेट है ना, फगेट। आप 1-2 बार बोलेंगे ना, बड़ा मस्त लगेगा और याद भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। तो जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो आज हमने 10 इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं, कीवर्ड हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। अब मैं थोड़ा सा, चलिए फिर 9वां और 10वां है, ये आप लोगों को बताना है। ये मैं बोलूँगा नहीं, फिर आपको पता चल जाएगा। बताना क्या है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आप लिख देना, इसको भी लिख देना। इसको आप नॉलेज पढ़ते हैं, इसको आप टुगेदर पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, वो आप हिंदी में लिख दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन वाले जो कीवर्ड हैं वो आपको मिलेंगे नहीं टाइपिंग में। तो सही लिखेंगे हिंदी में तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए ये कौन सा था भाई पहला? पहले का जो था ना, कौन सा था भाई, याद भी रह गया, क्या था? हाँ, पॉल्यूशन। अच्छा ये पॉल्यूशन, ये देखो पॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है? पॉल्यूशन है। यहाँ ए की साउंड,
ये देखो नीचे वाला हमने पेंसिल जो हम पढ़ते हैं वो पेंसिल है ही नहीं, वो क्या है, पेंसल। पेंसल, एक दो बार मेरे साथ बोले, पेंसल पेंसल पेंसल, है ना, याद रहेगा। ये कौन सा है भाई? हम्म, हाँ हाँ, ये है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जो था ना वर्ड, वो है पॉलिटिकल। यहाँ ए की साउंड ये वाला, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। अरे राजनीति में क्या हो रहा है, अरे पॉलिटिकल में क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा इसे याद रख सकते हैं। चलिए, ये क्या है? ये तो वही है, डाइजेशन, सजेशन, है ना, क्वेश्चन, जय वाला। तो ये रहा जय वाला। चलिए, ये अफेंड, ए वाला, ओ किस में बदल रहा है, ए में, अफेंड। और ये देखो शादी विवाह है वाला, ये देखो नेप्सल। यहाँ ए ये आ रहा है, नेप्सल। यू की साउंड जो थी, ओ की जो साउंड थी, ओ की जो ध्वनि थी, यू जो लेटर था वो ए में प्रोड्यूस हो रहा था। तो यहाँ पर ये है नेप्सल, और नीचे वाला ये है फगेट। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बातें बहुत सारी हैं करने को, पर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे कुछ वर्ड मेरे को जहाँ से भी मिलेंगे आप लोगों के सामने मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू। कितने सही हुए कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और बाकी हमारा प्रयास है, और उम्मीद करता हूँ ये प्रयास आपको और ज़्यादा बेहतर करने की ताकत देगा। थैंक यू।